नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। अब बढ़ते हैं सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये तो जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में देखा था, जो यहाँ पे सुन ली थी वो ऐसी प्यार के बारे में बातें करे जा रही थी, और जो अपनी एमजी होती है वो बाहर आ जाती है, जिसके बाद में उसे ब्लैक लोटस मिलता है। खैर जो अपनी एमजी होती है वो सोची जा रही होती है प्यार लेने के बदले में प्यार देना। ये तो सच में ऐसा है कि अगर तुम्हें कोई गलत इंसान मिल गया तो तुम्हारे लग जाएंगे। और अभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, ये लोग खाने के लिए बैठे होते हैं, और यहाँ पे जो अपना ली होता है वो तो अपने फूई को दारू पिलाया जाता है, और बोल रहा होता है ये स्पेशल बोर्ड का है जो कि मैंने रसिया से मंगाई है, इसको पीने के बाद में आपको दिन में तारे दिख जाएंगे। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल रही होती है कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, और ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे को घूर रहा है। और यहाँ पे खैर दिखाया जाता है ब्लैक लोटस को घूरे जा रहा होता है, और जो अपनी एमसी बोलने लगती है तुम मेरे को क्यों घूर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। और उससे बोल लगती है क्यों ना तुम अपनी सिस्टर को देखो जो कि यहाँ पे उस फूई को घूर रही है कब से, और तुम्हें यहाँ पे वो भी कंट्रोल नहीं हो पाता, उससे कुछ बोलो ना तुम। और यहाँ पे अपना ब्लैक लोटस होता है वो बेफालतू में इस पर गुस्सा हो जाता है, और ये बस अपनी एमसी उसकी जला रही होती है। और यहाँ पे आ जाती है अपनी छोटी सी यहाँ पे चूचू, और यहाँ पे जो उसकी नैनी होती है वो बोलने लगती है आज वो फुल ऑफ एनर्जी है, इसलिए वो थोड़ा बहुत खेलना चाहती है उसके साथ में। और यहाँ पे जो उसका फादर होता है वो भी बोलने लगता है हाँ हाँ वो उसने पहले बोला था कि जो यहाँ पे याओ और फूई हैं उनके साथ में वो खेलना चाहती है। और यहाँ पे ये लोग होते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं उस बच्ची को देखने के बाद में। और यहाँ पे खैर ये वही बात बोलती है, और ये बोलने लगती है क्या तुम्हें यहाँ पर थोड़ा बहुत खेलने को आता है, कुछ भी मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। और यहाँ पे खैर जो ली होता है वो बोलने लगता है एक्चुअली में जो 10th लेडी है उनका पेट खराब है, और मैं आज सुबह काम से जाने वाला हूँ कहीं पर, तो इसी के चक्कर में आज दिन भर इसका ख्याल नहीं रख पाऊंगा, तो आशा है कि आप इसका ख्याल रखेंगे। और मैंने नैनी से भी बोल दिया है कि आप बस यहाँ पे ख्याल रखेंगे और वो सुला देगी इसको बाद में। और यहाँ पे खैर जो अपना पुई होता है वो बोलने लगता है तुम कहाँ जाने वाले हो, तो ये बोलने लगता है बस थोड़ा सा काम है मुझे, और अभी दिखाया था इसके। और ये बोलने लगती है आखिरकार हम लोग क्या खेलने वाले हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है चलो मैं इसको सिखाती हूँ, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ में उसको यहाँ पे जो रोप होती है उसके साथ में खेल रही होती है इसके साथ। खैर छोड़ो इस बात को। और जो ब्लैक लोटस होता है उसको घुरे जा रहा होता है, इसके चक्कर में जो ब्लैक लोटस का लुक देखने के बाद में बच्ची डर जाती है और बोलने लगती मम्मी रे बचा लो कोई मुझे। और यहाँ पे अपनी मियाँ सॉरी याओ बोलने लगती है कि तुम बाहर जाओ, तुम यहाँ पे क्यों उसको डरा रहे हो। और जो ब्लैक लोटस होता है वो भी घूम घाम के चला जाता है, लेकिन फिर उसका ध्यान जाता है एमसी की ओर, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, तो अपना भाई बंदा एमसी को भी उठा कर ले जाता है। और यहाँ पे वो एमसी होती है वो फूई से मदद मांग रही होती है, लेकिन फूई बोलने लगता है जाओ जाओ और एकदम इंजॉय करो। और यहाँ पे खैर उसको बाहर ले जाती है, और अपनी एमसी बोल लगती है अब मैं समझ चुकी हूँ, मैं अगर गधे पे ही भरोसा कर सकती हूँ पर मैं फूई पे कभी भरोसा नहीं करूँगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। ब्लैक लोटस बोलने लगता है क्या यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा बुरी बात है कि तुम मेरे साथ में यहाँ पे बाहर आ रही हो घूमने के लिए, तो अपनी एमसी बोलने लगती है एक्चुअली में यहाँ पे ये बढ़िया रहेगा हम लोग यहाँ पे अंदर रहे, क्योंकि वहाँ पे गर्मी भी है और ये जो एरिया है वो भी खतरनाक है बाहर। और यहाँ पे जो ब्लैक लोटस होता है अपना जो क्लॉक होता आता है और बाद में अपनी एमसी को पहना देता है। उससे बोलने लगता है क्या मैंने तुम्हें नहीं बोला था कपड़े पहनने को अच्छे से, तो अपनी एमसी बोलने लगती है मैंने पहने हैं सच में। और यहाँ पे चेक भी करवाने लगती है, उसके हाथों में तुम लोग को देख रहे होंगे दो दो कपड़े हैं उसके। अपना ब्लैक लोटस होता है वो बोलने लगता है मेरे को क्लॉक वापस दे दो फिर तो। और यहाँ पे अपनी एमसी एकदम नाटक करती है, वो बोलने लगती है नहीं मैं नहीं देने वाली, अब तो चलो चलते हैं और जरा देखो तो सही उन स्टार्स को। तो अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है क्या ही खास है, क्या तुमने कभी स्टार्स नहीं देखे हैं। अपनी एमसी बोलने लगती है तुम कितने ज़्यादा अनरोमांटिक हो बिल्कुल मेरी तरह। खैर और यहाँ पे जो ब्लैक लोटस होता है वो एकदम सैड हो जाता है। खैर जो अपनी एमसी बोलने लगती है कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो ज़्यादा देख सकते हैं हम जैसे अडल्ट से, पता नहीं ये अडल्ट कैसे समझ पा रही है अपने आप को। खैर छोड़ो इस बात को। और यहाँ पे खैर जो अपना ब्लैक लोटस होता है वो बोलने लगता है जैसा कि क्या। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल लगती है जैसे कि तुम्हारा जो ट्रू नेचर है वो। और ब्लैक लोटस एकदम शौक हो जाता है, उसको वही सीन याद आता है जबकि एमसी उसको एकदम टच करके बैठी होती है। और यहाँ पे ब्लैक लोटस थोड़ा दूर हो जाता है, बोलने लगता है नहीं मैं इसके पास में नहीं आ सकता। और उससे बोलने लगता है क्या मतलब है मेरा ट्रू नेचर। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है तुम्हारा दिल बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई स्कॉर्पियन हो और तुम यहाँ पे अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा अलग हो। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो तो उसको चिढ़ा के बहुत ज़्यादा खुश होती है। खैर जो ब्लैक लोटस होता है उसको यहाँ पे पकड़ लेता है और बोलने लगता है तुम्हारा मतलब क्या है डिफरेंस है, और हम लोग यहाँ पे हंटर्स है, हमारा काम है यहाँ पे राइटर्स पाथ पर चलना और यहाँ पे दूसरों के लिए जान देना। और क्या तुम सच में यहाँ पे इस बारे में क्या सोचती हो, और तुम क्या सच में किसी के लिए जान दोगी। और यहाँ पे अपनी एमसी उसका हाथ छोड़ते हुए बोलने लगती है हाँ हाँ मैं यहाँ पे इन सारे टॉपिक से बहुत ज़्यादा पक चुकी हूँ, लेकिन खैर मैंने एक चीज़ डिसाइड की है कि मैं अपने उस फैमिली और यहाँ पे जो मेरा प्यारा बंदा होगा जिसको भी मैं लव करूँगी उसी से सिर्फ यहाँ पे मतलब उसके लिए मैं जान दूंगी
और कोई यहाँ पे भाड़ में जाए बाकी सब तो। और खैर यहाँ पे अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है क्या सच में। और यहाँ पे खैर अपने जो एमजी होती है वो बोलने लगती है हाँ। और आखिरकार मतलब तुम्हारा कोई नहीं था क्या आखिरकार ऐसा कोई जिससे कि तुम लव वगैरह करो। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है मेरे ख्याल से मेरे को इसका थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए इस मौके का, और यहाँ पे इससे बोल लेना चाहिए जो भी इसकी मेमोरी में हुआ था। और खैर ये थोड़ा बहुत हार्ड तो रहेगा। और यहाँ पे उससे बोलने लगता है हाँ थोड़ा बहुत तो था मेरी ज़िंदगी में लेकिन। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है क्या सच में है, और मैंने सुना था कि तुम्हारी यहाँ पे एक मदर भी है। और यहाँ पे ये इसको कुछ अजीब सा लग रहा होता है। खैर और यहाँ पे खैर जो अपनी एमसी होती है वो सोचे जा रही होती खैर मेरे को थोड़ा बहुत इसको हार्ड ट्रीट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलने लगता है आखिरकार इसके साथ में क्या गलत है। और यहाँ पे खैर जो अपनी एमसी होती है वो उसको यहाँ पे और भी ज़्यादा फोर्स करे जा रही होती है। बोल रही होती क्या होगा अगर यहाँ पे तुम्हारा कोई अच्छा बंदा होता जो भी अभी मतलब तुम्हारी मदर जैसा कोई जिंदा होता तो तुम उसके बारे में क्या करते। तो ब्लैक लोटस सोचने लगता है मैं उसकी एकदम यहाँ पे चिंता करता बहुत ज़्यादा ही, और अगर कोई उसको चोट पहुँच जाता तो मैं उसको यहाँ पे सीधा गाड़ देता ज़मीन में। और यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पे याद है क्या कब तुम अपनी मदर से यहाँ पे दूर हुए थे। और यहाँ पे ब्लैक लोटस बोलने लगता है एक्चुअली मुझे याद नहीं, और जो मेरी फैमिली होती है उन्होंने बताया कि मैं 3 साल मतलब जब 3 साल का था तब मैं यहाँ पे दूर हो चुका था, लेकिन मेरे को याद है कि मैं लगभग 7 साल का था उसके आसपास ही, पर मेरे को परफेक्ट तरीके से याद नहीं। और जो अपनी एमसी होती है वो उसके मौके का फ़ायदा उठा रही होती है इस जगह पर, और उसको यहाँ पे मेमोरीज याद दिला रही होती है खैर। और यहाँ पे खैर ये बोलने लगता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, यहाँ पे हम लोग सेपरेट हुए थे। और अपनी एमसी को यहाँ पे एक दिमाग में आता है एक बात कि अगर मैंने ज़्यादा कुछ बोला तो शायद यहाँ पे ये गुस्सा हो जाए, पर मेरे को यहाँ पे इसको गुस्सा दिला के जो मेमोरीज है शायद वो इसको याद आ सकती हैं, तो मेरे को याद दिलानी चाहिए इसको। और इसी के चक्कर में जो अपनी एमसी होती है वो बोलने लगते हैं यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो मदर थी वो तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करती थी और तुम भी। और खैर यहाँ पे ये बोलने लगती है अपनी एमसी की शायद जब तुम्हारी मदर यहाँ पे जा चुकी होंगी तब यहाँ पे तुम्हारी जो बहन थी उसने तुम्हारा ख्याल रखा, और शायद तुमने उसको अज्यूम कर लिया अपनी मदर के जैसे। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है एक इंसान को तो बुरा होना ही पड़ेगा, तो इस जगह पे मैं बुरी इंसान बनूंगी और इसको यहाँ पे अपनी मेमोरीज याद दिलाऊंगी। और इस बात से जो ब्लैक लोटस होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो यहाँ पे उसकी मदर होती है उसको कंपेयर कर रही है उसकी सिस्टर के साथ में, तो इसी के चक्कर में वो गुस्सा हो जाता है, अपनी एमजी को एकदम सटाप बोल देता है। और जो एमजी होती है वो तो एकदम शौक हो जाती है थोड़ी, और बोलने लगती है ऐसा लगता है कि मेरे को माफ़ी मांग लेनी चाहिए अभी। और यहाँ पे कह रहे वो बोलती है कि मैं यहाँ पे कसम खाती कि मैं इस बारे में दोबारा बातें नहीं करूँगी और मैं माफ़ी चाहती हूँ इस बारे में। और ये ब्लैक लोटस होता है वो बोलने लगता है इसके साथ में पता नहीं क्या चल रहा है खैर। और उसके बाद में जो ब्लैक लोटस होता है वहाँ से जाने लगता है, और जाते जाते यहाँ पे अपनी एमसी उससे माफ़ी मांग रही होती है, पर खैर इसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। और यह आता है अपने यहाँ पे कमरे में, सॉरी इस वाले कमरे में यहाँ पर कि ये लोग उसके साथ में खेल रहे होते हैं बच्ची के साथ में। और यहाँ पे ये बोलने लगते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जो चूचू होती है वो बोलने लगती है मेरे को आपको कुछ बताना है। और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बड़ी राज की बात बताती है कि एक्चुअली में जो लेडी है लेडी ली वो यहाँ पे अपना चेहरा बदलती है रात को ताकि वो अपने फादर के साथ में सो सके। और तुम समझ गए हो क्या सो सके वो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो उसी के चक्कर में ये ऐसा बोल रही है। खैर ये छोटी बच्ची है तो इसको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन तुम लोग भी हो सकते हो यहाँ पर। और खैर तुम लोग को समझ में नहीं आया तो मैं बता दूँ वो रात को अपना चेहरा चेंज करती है, मतलब कि वो एक डीमन है, तो यहाँ पे वो डीमन है इसी के चक्कर में ताकि वो यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं ली को सेड्यूस कर सके रात में और उसका दिन में फ़ायदा उठा सके, इसीलिए वो अपना चेहरा चेंज करती है रात को। तो यहाँ पे ये लोग एकदम शौक हो जाते हैं, और यहाँ पे इन लोगों का बहुत ज़्यादा शक बढ़ जाता है उस ली के सॉरी जो जुन ली होती है उसके ऊपर। और तभी आ जाता है अपना ब्लैक लोटस, और काफ़ी ज़्यादा मायूस सा लग रहा होता है, जिसको भी देखने के बाद में जो अपनी सिस्टर होती है वो बोलने लगती है क्या हुआ आखिरकार, और तुम्हारे यहाँ पे बढ़िया टाइमिंग है वैसे हमको तुम्हें कुछ बताना है। पर यहाँ पे ब्लैक लोटस बोलने लगता है किसेस, और यहाँ पे अपनी जो या होती है उसे वो टच करने जाती है और बोलने लगती है क्या तुम्हारे साथ में कुछ गलत है। पर भाई यहाँ पे जो ब्लैक लोटस होता है अपना चेहरा हटा लेता है, और यहाँ पे या को कुछ अजीब लग रहा होता है यहाँ पे इस जगह पर, और सोचे जा रही होती है कि ऐसा लगता है कि ये बड़ा हो चुका है और यहाँ पे इसके दिमाग में बहुत सारे थॉट चल रहे हैं। और खैर यहाँ पे अपना ब्लैक लोटस से सॉरी ये अपना फुई बोलने लगता है आखिरकार म्याओ म्याओ कहाँ पर है। और यहाँ पे ये बोलने लगता है वो मेरे पीछे ही है। यहाँ पे दिखाया जाता है जो अपनी म्याओ म्याओ होती है वो भी कतई सेड हो गए यहाँ पे आ रही होती है, और जो इनका सैडनेस होता है वो पूरी मतलब पूरे कमरे में फैल रहा होता है। जो अपना फुई होता है वो भी इन लोग को देखता है, और उसके बाद में सोचता है ऐसा लगता है इन्होंने झगड़ा किया है, तो उससे बोलने लगता है हम लोग के पास यहाँ पे समय नहीं है, हमारे पास यहाँ पे एक बढ़िया सा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पे ये वही बात है उसको बताता है, और बताने के बाद में अपनी एमसी बोलने लगती है अच्छा तो क्या ऐसी बात है क्या वो एक फेस चेंजिंग डीमन है। तो यहाँ पे ये बोलने लगता है हाँ सच में वो एक फेस चेंजिंग डीमन है, और वो यहाँ पे अपना रात में चेहरा चेंज करती है वही सब बताता है। और यहाँ पे एक डिटेल वाली बात बताता है कि एक्चुअली में यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेवल अप हो चुकी है, और यहाँ पे अपनी एमसी भी एकदम शौक हो जाती है, बोलने लगती क्या तो उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे फुई बोलने लगता है वो यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ों से उसकी हवस कंट्रोल नहीं होने वाली, और
उसको यहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए, आई मीन यहाँ पे बड़ी बड़ी एनर्जी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ही एनर्जी की भूखी है। तो इसी के चक्कर में इस जगह पर कोई भी नहीं है, वो सबको मार चुकी है ऑलरेडी आई थिंक। और यहाँ पे क्या तुम्हें अजीब नहीं लगा उस स्टोरी में? अजीब यह बात थी कि एक्चुअली में उसने बताया कि वो यहाँ पे इस जो ली है उसकी फ्रेंड है, पर यहाँ पे स्टोरी के अनुसार तो वो यहाँ पे कहीं पर दिखी ही नहीं। तो यहाँ पे स्टोरी में वो नहीं थी, इसका मतलब है कि उसने बस छुप छुप के इन लोगों को देखा होगा और उसको यहाँ पे दिमाग आ चुका होगा। और खैर जो अपनी एमसी है वो बोलने लगती है अच्छा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इन लोगों के बीच में। और यहाँ पे खैर उसने ऐसा बोला था कि वो एक दूसरे के यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया दोस्त हैं, और कौन ही दोस्त अपने दोस्त को इस जगह पर बुला गए जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। और खैर मेरे को थोड़ा बहुत अजीब तो लगता है, पर जिस प्रकार से उसने बोला था कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ ली के लिए, ऐसा लगता नहीं है कि ये सच में यहाँ पे वो इंसान हो सकती है जो कि कुछ उल्टा सीधा करेगी। और खैर यहाँ पे उसकी जो थ्योरी थी लव फॉर लव, वो सच में यहाँ पे एक बेतुका जोक बन जाएगा अगर वो इस प्रकार की रही तो। और यहाँ पे अपनी एम से इस बारे में बहुत ज़्यादा सैड होती है। पर खैर यहाँ पे या बोलने लगती है मैंने पहले से ही जगह पर फॉर्मेशन बना दी है, अगर वो कोई डीमन रही तो वो हमारी फॉर्मेशन में फंसी जाएगी। और यहाँ पे तभी अपना फुई होता है, सॉरी फुई ही होता है, वो बोलने लगता है ये लो तुम यहाँ पर, और जो तलिस्मान होता है उसको यहाँ पे लगाने को बोलता है जब ये सोने के लिए जाए तब। और यहाँ पे जो तलिस्मान एक्चुअली में जो डीमन बाइंडिंग तलिस्मान होता है इसी प्रकार का। और यहाँ पे खैर अपनी याव बोलने लगती है हम लोग यहाँ पे सुबह देख ही लेंगे, अगर वो एक डीमन रही तो उसका खात्मा कर देंगे, और वो कोई इंसान रही तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। और जो ब्लैक लोटस होता है वो अभी भी सैड होता है। फिर उसके बाद में ब्लैक लोटस जाने लगता है अपनी यहाँ पे याव बोलने लगती है कि आखिरकार इसके साथ में क्या गलत है क्या कुछ। और यहाँ पे जो म्याओ म्याओ से पूछ रही होती है, पर म्याओ म्याओ गायब हो चुकी होती है। और ये बोलने लगती है आखिरकार वो कहाँ गई। और अभी दिखाया आता है ब्लैक लोटस अपने कमरे में आता है, और तुम्हें क्या लगता है वो होगा म्याओ म्याओ कहाँ गई है? म्याओ म्याओ भाई इसके कमरे में बैठी होती है। और ये बंदा एकदम शौक हो जाता है इस बात से, और मुझे लगता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? म्याओ म्याओ बोलती है क्यों आखिरकार यहाँ पे तुम कितना ज़्यादा लेट हो चुकी हो, मैं कब से इंतजार कर रही थी। और यहाँ पे ये बोलने लगते हैं तुम्हारे रूम में बहुत ज़्यादा ही डार्क है, तुम आखिरकार यहाँ पे देखते कैसे होगे। और तभी अपना ब्लैक लोटस होता है, जादू करता है और जला देता है उसी चीज़ को, खैर मोमबत्ती जलाता है। और ये बोलने लगता है तुम आखिरकार यहाँ पे कितना पी के बैठी उस जगह पर। अपनी एमसी बोलने लगती है एक्चुअली मैंने सोचा था कि यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत करेज वगैरह यहाँ पे गेन कर लूँगी पीने के बाद में, तो इसलिए मैंने पी ली है। और उसका बहाना बस यहाँ पे ऐसा ही होता है करेज वगैरह, वो तो यहाँ पे इसलिए पी के आई है ताकि वो उसको लात मार के बाहर ना फेंक दे। और यहाँ पे खैर जो अपनी एमसी होती है उससे ये बोलने लगता है बाहर जाओ और तुम कितना पियोगी, और मेरे कमरे में तुम नहीं पी सकती। और यहाँ पे एमसी होती है वो ऐसे ही नाटक करे जा रही होती है जैसे सच में उसने बहुत ज़्यादा ही पी रखी है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रही होती है उस जगह पे, बस ऐसे ही एक्टिंग कर रही होती है। और ये बोलने लगते हैं जी की मत करो, बस मत करो ऐसा मेरे साथ में, और मेरे को इसी जगह पर रहने दो। और बहुत ज़्यादा ही एक्टिंग कर रही होती है, बल्कि ओवर एक्टिंग कर रही होती है। और बोलने लगती है कि क्या तुम यहाँ पे इस प्रकार से इतने जल्दी सोने वाले हो, हमें शायद थोड़ा बहुत पीना चाहिए ना, और कल हम लोग हंट पर जाने वाले हैं तो क्यों ना हम लोग थोड़ा बहुत पिए। और यहाँ पे जो अपनी बंदा होता है ब्लैक लोटस वो सोचे जा रहा होता है क्या बकवास करेंगे ये पिए, और यहाँ पे आज रात को हम लोग पियेंगे। और ये यहाँ पे एक मर्द के कमरे में आई है, वो भी आधी रात में, क्या चल रहा है आखिरकार इसके साथ में। और यहाँ पे उससे बोलने लगता है मेरे रूम से बाहर निकलो, लेकिन अपनी आम से जा नहीं रही होती है और उसका हाथ झटका देती है। तो अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है कि जो मेरा मैजिक, मेरी ट्रेनिंग, मेरे मुंह फैमिली सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो चुका है इसी लड़की के चक्कर में, जब से ये सब कुछ यहाँ पे तहलका मचा पड़ा है मेरी ज़िंदगी में। और यहाँ पे अपनी एमसी तो ऐसे ही नाटक करे जा रही होती है। ये बोलने लगता है आखिरकार तुमने कितनी पी है, और दिखाया जाता है पूरा का पूरा जो मग होता है वो खाली कर चुकी होती है अपनी एमसी। और ये बोलने लगती है मैंने ये सब एक ही बार में पी लिया था पूरा। और यहाँ पे ब्लैक लोटस बोलने लगता है तो क्या मैं तुम्हें अवार्ड दूँ, निकल जाओ यहाँ से, और मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं, और तुम बोल रही थी कि यहाँ पे मेरे साथ में पियोगी। और यहाँ पे तभी अपनी एमसी एक और निकाल लेती है, जो कि कहाँ से निकाला तुम लोग देख ही चुके होगे, यहाँ से निकाला उसने। और यहाँ पे ये बोलने लगती है मैंने एक और तुम्हारे लिए बचाया था, और मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको गर्म करके रखा है, और यहाँ पे अपनी जो बॉडी थी उससे यहाँ पे इसको गर्म किया है मैंने। वो ब्लैक लोटस एकदम शर्मा रहा होता है बहुत ही ज़्यादा, और यहाँ पे इसको कुछ ही अलग ही यहाँ पे फीलिंग आ रही होती है। खैर ब्लैक लोटस शर्माते शर्माते वो बोलने लगता है आखिरकार इस प्रकार की औरत कैसे ही एग्जिस्ट कर सकती है इस दुनिया में। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है क्या तुम इसको ड्रिंक नहीं करने वाले, तो यहाँ पे ब्लैक लोटस होता है मोमबत्ती बुझा देता है उसी बात पर, और बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तभी यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है क्या तुम यहाँ पे बिना मोमबत्ती के देख भी पाओगे मेरे को। अपना यहाँ पे ब्लैक लोटस को चढ़ाते हुए बोलने लगता है मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। खैर और तभी वो पीने लगता है, और पीते पीते एकदम अपनी एमसी होती है उससे बोलने लगती है रुको जरा मेरे लिए भी कुछ बचा लो, और मैं वो बंदी थी जिसने कि ये सब गर्म किया था, और तुम यहाँ पे पी रहा है अकेले ही। और ये बोलने लगती क्या बकवास कर रही है। तो यहाँ पे अपनी एमसी होती है उससे ले लेती है वो वापस,
और उसके बाद में खुद ही पीने लगती है। और यहाँ पे जो ब्लैक लोटस होता है वो लगता है रुको जरा, मैंने अभी तक ख़त्म नहीं किया है। पर खैर यहाँ पे इन दोनों का पीने के बाद में थोड़ा देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ब्लैक लोटस मुझे लगता है तुम आखिरकार इस जगह पर क्या कर रही हो मिडनाइट में। अपनी एमसी होती है वो भी एकदम ट्रंक होती है और ये भी एकदम ट्रंक होता है। ये बोलने लगता है तुम मेरे बेड में क्या कर रही हो आखिरकार। अपनी एमसी बोले लगती है वैसे ऐसे ही मैं तो यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए आई थी एक्चुअली में। और जो ब्लैक लोटस होता है बोलने लगता है क्या माफ़ी, और ये बोलने लगती है एक्चुअली में मैं यहाँ पे माफ़ी मांगने के लिए आई थी उसी बारे में, और मैंने को बस पहले बोलना नहीं चाहिए था उस प्रकार से। और जो ब्लैक लोटस होता है वो थोड़ा शौक हो जाता है और बोलने लगता है, और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है जी की। और खैर तभी जो अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है मेरे को पहले वो नहीं बोलना चाहिए, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और जो ब्लैक लोटस होता है वो इसको दे के जा रहा होता है, ये बड़े ही प्यार से बोलने लगती है आई एम सॉरी। पर खैर यहाँ पे इसकी जो फीलिंग होती है वो कहीं और जा रही होती है, और इससे पहले कि इसकी फीलिंग कहीं और जाए मैं इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करता हूँ।